सत्यपाल मलिक। इस नाम और चेहरे को तो आज ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो देश में जानता नहीं हो, क्योंकि जो काम पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया वो इस अकेले चेहरे ने कर दिया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नचा दिया है जैसे कठपुतली को नचाते हैं। कारण आप सबको ही पता है, जो खुलासे भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए, जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल होते हुए किए थे सत्यपाल मलिक ने, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तब भी हिल गई थी और अब भी हिली हुई है। अब तो इतनी हिली हुई है कि सत्यपाल मलिक तो ये तक आरोप लगा रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यह मरवा भी सकती है। इसके लिए कारण जरूरी नहीं है कि क्या किया है या क्या नहीं किया है, यह कुछ भी करवा सकती है, ऐसा कहना है सत्यपाल मलिक का। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सत्यपाल मलिक के बारे में अब लोग क्या सोच रहे हैं। जो उसको सीबीआई का समन भेजा गया, क्या वह राजनीति के कारण भेजा गया, क्या वह इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उसने पुलवामा अटैक में सीधा सीधा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उस समय गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह का ले लिया है, जिस कारण अब पूरी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लगी हुई है और पूरी मीडिया कि किस तरह सत्यपाल मलिक को झूठा साबित किया जाए। आपको भी पता है मीडिया तो क्या तक कहते हैं, आपने देखा होगा ना आज तक की पत्रकार अंजना कश्यप क्या कहती है कि कोई सबूत नहीं होगा तो न्यूज कैसे चलाई। अब ये बताओ, एक भाजपा का नेता रहते हुए और चार चार राज्यों का राज्यपाल रहते हुए अब एक व्यक्ति खुलासे कर रहा है, और वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था वह सरकार की नाकामी थी। अंजना ओम कश्यप उस पर मांग रही है सबूत। अब उसको पूछने वाला हो कि जो तुम लोग सारा दिन बक बक करते हो, कभी इधर की कभी उधर की, उनके क्या सबूत एजेंसियों से सरकार से पहले तुम लोगों के पास आते हैं। पूछने वाला हो, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की न्यूज चलाई थी तब क्या अंजना ओम कश्यप खुद देख के आई थी उसने क्या किया क्या नहीं किया। जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती का 2 महीने तक बतंगड़ बनाया था जिस आज तक ने या अन्य टीवी चैनलों ने, तब क्या उनके पास सबूत था? तब कैसे दिखा रहे थे ये हो गया अब वो हो गया, रिया चक्रवर्ती ऐसी है रिया चक्रवर्ती वैसी है, रिया चक्रवर्ती ने ये किया होगा वो किया होगा, क्या क्या नहीं दिखाया था। और अब वही पत्रकार कह रहे कि हम बिना सबूत के खबर नहीं चलाते। अब उनको पूछने वाला हो कि जो खुलासे कर रहा है वो कौन है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई ऐसे ही बेवड़ा के गली में चलते हुए किसी ने आरोप लगा दिए। वो चार चार राज्यों का राज्यपाल रह चुका है और भारतीय जनता पार्टी का खास नेता, शीर्ष के नेताओं के साथ जिसके अच्छे संबंध है, जिनके सीधे ताल्लुकात है, वो व्यक्ति खुलासा कर रहा है। लेकिन मीडिया को उसके लिए सबूत चाहिए कि क्या सबूत है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब सबूत तो देश को नहीं मिल पाए, इनको कहां से मिल जाएंगे। अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो इतना आरडीएक्स कहां से आया, कैसे सेना की गाड़ी में उसने हमला कर दिया, कैसे क्या हुआ। अब तक किसी को नहीं मिल पाए सबूत, तो इसको वो सबूत चाहिए कि तब मैं न्यूज चलाऊंगी कि हाँ सत्यपाल मलिक जो कह रहा है वो सही बात है, और ना वह न्यूज नहीं चला रही है। अब दोस्तों, ये तो चलो मीडिया है, जैसे भी है, कोई इसको कहता है सरकार ने खरीद रखा है, कोई कहता है दबाव में है, इनके जो आका है जो टीवी चैनल के मालिक है उनके ऊपर सीबीआई और ईडी और और भी पता नहीं जितनी भी जांच एजेंसियां सबका दबाव है, तब इसीलिए वह मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ये आरोप विपक्ष पहले भी लगाता रहा है, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, कितने सारे नेता, अखिलेश यादव हो, सबके सब ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरह जांच एजेंसियों का एक जाल बिछाकर पूरे देश को अपने कब्जे में करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिरकार सत्यपाल मलिक के इन दावों पर देश क्या सोचता है, देश की जनता क्या सोचती है। आपको बता दें, आप जानते हुए एबीपी न्यूज एक काफी बड़ा चैनल है जिसको कि एक तरह से मोदी का समर्थक भी कहा जाता है कि वह जिस तरह अन्य मीडिया है वैसे ही गोदी मीडिया वो भी है। और अब उसी के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है। आप हैरान रह जाओगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक चैनल कहा जाता है, जिसको के कहा जाता है कि यह सरकार का प्रचार ज्यादा करते हैं, विपक्ष पर सवाल उठाते हैं, उस चैनल ने एक सर्वे किया है। उसने पूछा कि जो सत्यपाल मलिक पर अब सीबीआई शिकंजा कसने जा रही है, जो 28 अप्रैल को सीबीआई ने उसको बुलाया है, तो क्या वह राजनीति से प्रेरित है। तो इसको लेकर सर्वे में जो हुआ ना, वो खुलासा कोई आम नहीं है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा चैनल सर्वे कर रहा है जो पहले से ही सत्यपाल मलिक का विरोधी कहे या फिर सरकार का समर्थक कहे, गलत नहीं होगा, और उसी का सर्वे ऐसे आंकड़े दे रहा है। तो आप सोचिए सच्चाई क्या होगी इसकी। वो चैनल कह रहा है कि 42% लोगों ने कहा कि हाँ यह राजनीति से प्रेरित है।
सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो खुलासे किए हैं, जो उनका काला चिट्ठा खोला है, उसी के कारण सत्यपाल मलिक पर सीबीआई शिकंजा कसने जा रही है। यह कहना 42% लोगों का। अब आप कहोगे कि क्या मोदी के समर्थक नहीं थे सर्वे में? थे, ज्यादातर तो वही थे। उसके बावजूद भी चैनल कह रहा है कि केवल 21% लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, और 37% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें नहीं जानकारी इसके बारे में, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कि ना उनकी हाँ थी ना उनकी ना थी। लेकिन ये एक बड़ा आंकड़ा है कि जिन लोगों ने ये कहा कि यह राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो केवल 21% है। और जिन लोगों ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है, भाजपा पर सत्यपाल मलिक खुलासे नहीं करता तो सीबीआई समन भेजती ही नहीं। और 42% लोगों ने यह दावा किया है कि हाँ, यह राजनीति से प्रेरित है। आप सोचिए, एबीपी न्यूज का ही यह सर्वे था, और उसी में इतने बड़े खुलासे हैं, और सच्चाई क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि दोगुने लोगों ने तो अभी कह दिया है। 21% तो जो कह रहे हैं कि नहीं है, सीबीआई का जो सम्मन है राजनीति से प्रेरित नहीं है, और 42% लोग कह रहे हैं कि हाँ, भाजपा पर खुलासे किए, इसीलिए सीबीआई शिकंजा कसने जा रही है। अब दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? आप भी अपनी राय दे दीजिए। क्यों आखिरकार सत्यपाल मलिक से अब सीबीआई पूछताछ करेगी? क्यों बुला रही है, वो भी पुराने मामलों में? हालांकि सत्यपाल मलिक ने खुलासे किए कि कोई बात नहीं, जो होगा मैं देख लूंगा, मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, ये कहा सत्यपाल मलिक ने। और तो और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, या जो लगाए हैं और शायद आगे भी लगाएंगे, वो तो आप सबको पता ही है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन विपक्ष ने भी इस मुद्दे को काफी उठाया। कांग्रेस भी सड़कों पर आई कि आखिरकार सत्यपाल मलिक के मुद्दे को दबाया क्यों जा रहा है, और सत्यपाल मलिक खुद भी हैरान था कि आखिरकार मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं। हो सकता है चलो कि सीबीआई का डर उनको भी लगता हो, क्योंकि अगर कोई टीवी चैनल ऐसे मुद्दे उठाएगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा नाम आ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती नजर आ रही है, तो हो सकता है उन पर भी कभी आईटी के, सीबीआई के, इनके छापे पड़ जाए। हो सकता है उन चैनलों का बुरा हाल हो जाए। ऐसा डर बैठा होगा जरूर उनके मन में भी। चलो, वो तो आने वाला समय बताएगा। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक आज के समय में सबसे गर्मा गर्म मुद्दा यही है, क्योंकि जिस तरह वह बयान देते जा रहे हैं, पिछले दिनों राजस्थान के सीकर में भी गए हुए थे, जिस तरह उन्होंने वहां पर भी कहा था साफ साफ कि देश गलत आदमी के हाथों में है। हालांकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके निशाने पर है। और जो लोग तो क्या, गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक पर ही कहा था कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। तो सत्यपाल मलिक ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने राज्यपाल रहते हुए ही कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए ही कहा था कि उनको 300 करोड़ की रिश्वत देने का ऑफर आया है। और सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए ही किसान आंदोलन का समर्थन किया था। सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए ही 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताया था, किसानों के हक में नहीं है, ये कहा था। और सत्यपाल मलिक खुलकर किसानों के समर्थन में आए थे। और जिसके बाद आप सबको पता है, किसान आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगकर वो कृषि कानून वापिस लेने पड़े। और अब फिर जिस तरह से देश के इतने महान खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वहां पर भी कल सत्यपाल मलिक पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगी थी ना, ऐसे ही माफी मांगेंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, क्यों इतने बहाने बना रही है। कारण सिर्फ एक ही है, सत्यपाल मलिक ने भी कहा था, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली नेता है, 6 बार सांसद रह चुका है, और वह WFI का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और वह अब बातों को अलग अलग घुमा फिरा के कर रहा है। लेकिन ये शर्मनाक है कि इतने बड़े खिलाड़ी, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये खिलाड़ी जब धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, और विपक्ष भी उस पर हमलावर है कि आखिरकार सरकार क्यों बचाव कर रही है ऐसे नेता का, क्यों नहीं उसको WFI से हटा देती, क्यों नहीं उससे इस्तीफा ले लेती। अब ये देखने वाली बात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर संज्ञान लिया है और मामले को गंभीर बताया है। शायद अब उस पर कुछ हो सकता है, वरना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बहुत मुश्किल है। अगर सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिस पर आरोप लग रहे हैं, उसके खिलाफ जांच तो बहुत मुश्किल है। हालांकि विनेश फोगाट का आपने इंटरव्यू देखा तो उसने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी यह बातें पहुंचा दी गई थी। उन्होंने एक बार आश्वासन दे दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वही का वही जारी है।
क्योंकि सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि जब यह मेडल जीत के लाती है तब तो इनके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, खाने पर बुलाते हैं। यह तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही मारा था, क्योंकि जिस तरह विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खड़े थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते विनेश फोगाट से कि ये तो मेरे घर की ही बिटिया है, आओ कभी परिवार को लेकर खाना खाने के लिए। लेकिन अब वही विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर रो रही है और कह रही है कि महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण हो रहा है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और मीडिया भी कवर नहीं कर रहा। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन सत्यपाल मलिक पर जो सर्वे हुआ सी वोटर का और जो आंकड़े आए, उसने वास्तव में सबको हैरान कर दिया कि 21% लोग ही थे जो कह रहे कि यह राजनीति से प्रेरित नहीं है। वो कौन लोग होंगे वो तो आपको पता ही है, सबके सब भाजपा समर्थक ही होंगे। लेकिन उसके दोगुना 42% लोग कह रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए सीबीआई शिकंजा कस रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।